दोस्तों, अपने लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करें, कैसे एक बहुत बैलेंस्ड, बहुत मैनेज्ड जीवन जिए। आजकल लोगों के स्ट्रेस रेट्स इतना हाई हो चुके हैं ना, वो निरंतर सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, फाइट और फ्लाइट में जी रहे हैं, सुख होते हुए भी महसूस नहीं कर सकते। तो लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना, मेंटल फिजिकल रूटीन बहुत ज़रूरी हो गया। आज मैं आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल दूंगा जो आपकी लाइफ को ओवरऑल एक बहुत हाई लेवल पर ले जाएगा। स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे, आप खुश रहने लगोगे, आपको सक्सेस अच्छे से मिलने लगेगी, जल्दी लक्ष्यों के नज़दीक पहुंचोगे, काम पूरे होने लगेंगे। जीवन में जो आज भारीपन है, दबे हुए होना, वो सब गायब हो जाएगा। कम से कम 1 महीने मेरे कहने से काम करो, और कर लिए तो आपको अपने ही जीवन में महीने के अंदर अंदर ही ज़मीन और आसमान का बदलाव नजर आएगा। पहले ज़मीन बाद में आसमान, उल्टा मत समझना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह सिर्फ 10 मिनट दिन की शुरुआत करने से पहले और शाम को सिर्फ 10 मिनट अपना दिन ख़त्म करने के बाद, जब सूरज ढल रहा हो, आप फ्री हो गए हो, सिर्फ 10 मिनट आपको अकेले खड़े होना है, इन कंप्लीट आइसोलेशन। कोई ख्याल नहीं, आसपास कोई अपना नहीं, कोई जान पहचान का नहीं। आपको सिर्फ एहसास करना है आप अकेले खड़े हो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, इन तारों के बीच में, आकाश के नीचे, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, इन सब के बीच में आप बिल्कुल अकेले खड़े हो और कोई इंसान नहीं है। आपका कोई भूत नहीं था, कोई भविष्य नहीं है, कोई मैं का एहसास नहीं है, कुछ नहीं हो। आप प्रकृति का अटूट एक हिस्सा हो, बस उसके भाव का हिस्सा हो, उसके साथ बह रहे हो। ये सोचकर गहरी सांसें लो, सुकून की सांसें लो, मुस्कुराओ, क्योंकि प्रकृति का हर कण मुस्कुरा रहा है। अपने अंदर प्रकृति की ताकत को महसूस करो, खुद को उसका हिस्सा महसूस करो। फील फुल ऑफ लाइफ, फील ग्रेटफुल, शुक्रगुजार हो इस जीवित प्रकृति का हिस्सा बनने के लिए, ब्रह्मांड की इस अनमोल चेतना का हिस्सा बनने के लिए। बार बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करो सब कुछ के लिए जो भी तुम्हारे पास है, और अपने दिन के अगले पन्ने पर कदम आगे बढ़ाओ, या रात के चैन की तरफ आगे बढ़ो। ये एक काम सिर्फ 10 मिनट 2 बार आपके माइंड को रीसेट करेगा, बुरे ख्यालों से मुक्त करेगा, डर चिंताओं से मुक्त करेगा, शोक का नाश करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। हर महीने आपकी जो भी कमाई हो, जितनी भी कमाई हो, जितनी भी पॉकेट मनी हो, खर्चे करने से पहले 5% रकम निकाल लो। चाहे उससे आपकी दिनचर्या में चुभन हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, कुछ खर्चे अधूरे रह रहे हो, निकाल लो। वो सिर्फ दान के लिए रख लो, दान पात्र में रख लो। उससे सिर्फ अब किसी की मदद होगी। सर्दियां हैं तो गरीबों को चाय पिला दो, गर्मियां हैं तो सड़क पर बच्चों को जूस पिला दो, चींटियों को बूरा और आटा डाल दो, या गाय को रोटी डाल दो, कुत्ते को कुछ खाने के लिए डाल दो। इस एक्टिविटी में कभी फेल मत होना, हर महीने ये होना चाहिए। अगर आपको बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़े तो भी होना चाहिए। जो निरंतर ये कार्य करता है उस पर ब्रह्मांड की हमेशा नजर होती है, क्योंकि वो ब्रह्मांड का एक सकारात्मक निमित्त है, रेगुलर है, कंसिस्टेंट है। ब्रह्मांड उसका कुछ बहुत बुरा नहीं होने देता, क्योंकि वो वैल्यूएबल है, प्रकृति का काम कर रहा है। ये आपके जीवन में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लाएगा, कॉन्फिडेंस लाएगा, सेल्फ बिलीफ लाएगा, बहुत सारी बुरी चीजें होने से बचाएगा, एक्सट्रीमिटीज होने से बचाएगा। जीवन का ये रूल जरूर बना लेना। दोस्तों, आपके दिमाग में अल्टीमेट क्लैरिटी होनी चाहिए, आप सॉर्टेड होने चाहिए हो आज से। कैसे आएगी क्लैरिटी? प्रायोरिटाइज करके, क्या बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बेकार है, क्या टाला जा सकता है, क्या नहीं टाला जा सकता, सबसे पहले किसको रखकर चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हर चीज में प्रायोरिटी सेट कर दो। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, जिन लोगों से प्रेम करते हो उनको प्रायोरिटाइज करो। दिन के जो भी कार्य है, सबसे जरूरी कौन सा है, सबसे पहले उसे करना है। सबसे कम जरूरी कौन सा है। चिंता के विषय सबसे जरूरी कौन से है, जिनके लिए कुछ कर सकते हो। सबसे बेकार कौन से है, जो बीत चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वो कौन सा काम है जो महीने के अंत तक आप कर सकते हो। वो कौन सा काम है जो 1-2 दिन में ही कर लेना है। वो कौन सी आदत है या काम है जिसको आपको कभी भी त्यागना नहीं है, निरंतर अपने साथ रखना है। और वो कौन सी आदत है जो सिर्फ आपसे चिपट गई है, जिसको अलग करना है। सुबह उठते ही वो कौन सा काम है जो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, चाहे वो गुनगुना पानी पीना हो, वॉकिंग करना हो, ईश्वर से प्रार्थना करनी हो। हर चीज में आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी आपका भविष्य होना चाहिए, आपका भूत नहीं। और जो भी तनाव के विषय है, मैटर्स ऑफ स्ट्रेस है, उनको सिर्फ इस बेसिस पे सॉर्ट करो, किसके लिए आप कुछ कर सकते हो, उससे बेनिफिट होगा, और किसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो।
वो सिर्फ आपको परेशान कर रहा है। इसके लिए अगर आपको स्टिकी नोट्स रखने पड़े जो चिपक जाते हैं, लिख कर नोट कर दो, ये ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी, या एक नोटबुक बना लो, या फ़ोन में अपने टू डू लिस्ट बना लो। पर आज से आप प्रायोरिटी सेट करके ही चलोगे, इससे दिमाग में अल्टीमेट क्लैरिटी आ जाएगी, और जो काम ज़रूरी है उनके लिए इंटेंसिटी आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगा, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बहुत परेशान नहीं करेंगी, दिमाग में केओस नहीं बनाएंगी, तूफान नहीं बनाएंगी। आज से जो कार्य जिस समय जिस क्षण में कर रहे हो, आपका शरीर और मन उसमें इन्वॉल्व है, आपका जीवन उतने में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, बंद जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, और कुछ नहीं है, न था न होगा। जो कार्य कर रहा हूँ होश में हूँ, चेतना में हूँ, यही अब मेरा जीवन है, यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का मज़ा है, यही जीवन का नशा है। इसको बेहतरीन रूप से कर लिया तो मैं जी लिया, और इस पर ध्यान नहीं दे पाया तो मैं मर गया। सारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, सारी सेंसेस इन्वॉल्व होनी चाहिए उस कार्य में। अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने को एंजॉय करो, आपको खाना मिल गया है, उसका स्वाद है, उसके रंगों का आनंद लो, उसको निहारो, उसको चबाओ, उसकी खुशी में खो जाओ। उसे ऐसे खाओ जैसे 4 दिन से भूखे थे, सड़क पर हांड रहे थे, बड़ी मुश्किल से भंडारा दिख गया। पेट के भरने को एहसास करो, खुद को चबाते हुए सुनो, बार बार उसकी सुगंध को नाक के अंदर भर लो। अगर आप काम कर रहे हो, ऑफिस का काम है, कॉम्प्लेक्स काम है, पढ़ाई है, फिजिकल काम है, तो उस काम से ऊपर कुछ नहीं है आपके लिए। वो काम ईश्वर है उस समय आपके लिए। वो जो हाथ पैर और दिमाग की मूवमेंट्स हो रही हैं वो आपकी लग्जरी है, वो आपके जीवन को प्रॉस्पर कर रहा है। हर क्षण में उस कार्य को करो, हर क्षण में आनंद लो उस कार्य को करने का, उसके काबिल होने का, उस जिम्मेदारी के सौंपे जाने का, एम्प्लॉयड होने का, पास में रिसोर्सेज होने का। कितना ही कॉम्प्लेक्स हो वो कार्य, वो टास्क, चाहे उसमें सफलता मिले ना मिले, आपको उसमें खो जाना है। वो बोरिंग है तो भी खो जाना है, क्योंकि उसके अलावा जीवन में कुछ नहीं। अगर ये दुनिया उजड़ जाए, इसका नाश हो जाए, आप ही जिंदा बचो, और खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज बच जाए, अगर वो कोई कड़वी सब्जी भी होगी ना, वो भी अमृत लगने लगेगी। तो काम कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, अगर जीवन में आपके लिए उस समय और कुछ नहीं है, आपने उसके ज़रूरी होने को समझ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया, और कुछ नहीं सोचा, आप उसको कर भी लोगे, उसका आनंद भी ले लोगे, और लाइफ में बहुत ग्रो कर जाओगे। जब सोने का समय है तो सिर्फ सोने का समय है। आप आनंदित हो कि मुझे सोने को मिल रहा है, नींद पूरी करने का मौका मिल रहा है, थके हुए शरीर को रेस्ट देने का मौका मिल रहा है। सारा ध्यान अपने शरीर के आराम पर ले आओ। शरीर का कण कण रेस्टिंग मोड में होना चाहिए, माथे की त्योरियों से लेकर पांव की उंगलियों तक फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, सब रेस्टिंग मोड में। आपकी आंखें भी अंधेरे की शांति का आनंद ले रही हैं, आपके कान शांत हो रहे हैं, रीसेट हो रहे हैं बेचारे वो भी। जब चल रहे हो ना सड़क पर, तो सड़क पे जो भी हो रहा है उसका आनंद लो, तनाव के ख्यालों में मत डूबे रहो, जल्दबाजी में मत रहो। जीवन को बीतते देखो, लोगों को चलते देखो, गाड़ियों को आते जाते देखो, आकाश के रंगों को देखो, शरीर की ऊर्जा को महसूस करो जो आपको चलवा पा रही है। आज से जो भी काम करोगे वही करोगे, सारा ध्यान उसी पर होगा। सिर्फ 2-3 दिन में ही आपको अपने जीवन में जमीन और आसमान का फर्क लगने लगेगा। थोड़ा हंसा करो और हंसा करो, आपको बहुत हंसने की जरूरत है, बहुत खुश होने की जरूरत है। हर परिस्थिति में, हर बुराई में, हर दुविधा में भी हंसने का कारण ढूंढ लो। मुस्कुराओ दोस्तों, अपनी नाकामयाबियों पर मुस्कुरा दो। माई लाइफ इज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। अपने बर्बाद भाग्य पे मुस्कुरा दो जहां कोई बात बनती ही ना हो। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप बेपरवाह हो, आपको परवाह ही नहीं है किसी की भी। आपके जीवन की कहानी में जिसमें संघर्ष ही संघर्ष हो, कोई ऊपर से देखे तो सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आए, बाकी हर विषय छोटा और नीच समझ में आए। वो कितना ही विशाल था, खतरनाक था, पर मेरे आगे उसकी औकात नहीं थी। मैं तो मुस्कुराता चला गया। लोगों को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट ले आओ चेहरे पर, वो ना मुस्कुराए तो उनकी मनहूसियत, वो डिप्रेस्ड है, उनका अहंकार बड़ा है जो टूट ही जाएगा। फेलियर में मुस्कुराने का मतलब है मैं अपने साथ आज भी खड़ा हूं,
मैंने हार नहीं मानी। अकेलेपन में मुस्कुराने का मतलब है मेरे लिए तो मैं ही काफी हूं। और जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों में मुस्कुराने का मतलब है कि तुम उन्हें वैल्यू ही नहीं दे रहे। तुम्हें एहसास है मैं सिर्फ एक कहानी जी रहा हूं, यहां किसी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ खोने पर मुस्कुरा दोगे तो तुम्हें एहसास है कि यहां कुछ मेरा था ही नहीं, ये जगत एक मिथ्या है। किसी चीज की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी मुस्कुराहट से ऊपर हो, मुझसे ऊपर। अच्छी चीजों को देखकर मुस्कुराओ। सुबह सुबह सूर्य दर्शन हो, मुस्कुराओ। आकाश में पंछी उड़ रहे हो, मुस्कुराओ। मुर्गे की बांग पर मुस्कुरा दो। एक मासूम सा कुत्ता सड़क पर लौट रहा हो, उसको देखकर मुस्कुरा दो। कोई गरीब सुबह सुबह मजदूरी करने जा रहा हो, उसको देखकर मुस्कुरा दो। शाम को घर लौटो तो अपने घर वालों को, अपनों को देखकर जरूर मुस्कुराओ। जब भी घर से बाहर निकलो तो घर वालों से एक बार मिलकर मुस्कुरा कर विदा लो। जब भी जीवित होने का एहसास हो, मसल मेमोरी से बाहर निकलो, ऑटोमेशन से बाहर निकलो, तभी मुस्कुरा दो। कोई टैक्स थोड़ी कट रहा है। इससे आपका ऑरा इंप्रूव होगा, पॉजिटिविटी रेडिएट होगी आपसे, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची होगी दोस्तों। आप इंटरनली कॉन्फिडेंट बनोगे, हील होगे। ये बहुत बेहतरीन काम है। हर दिन सुबह उठकर आपको फैसला करना है कि मैं कैसा दिन जीऊंगा। आपको चुनाव करना है कि मैंने क्या करना है, कैसी कहानी आज लिखनी है। अपने भाग्य का चुनाव आपको करना है। अपनी कहानी आपको खुद बतानी है। लोगों को, भाग्य को, परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देना। आज आप किसी भी परिस्थिति में खड़े हो, कितने ही तनाव के विषय हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स काम हो, उलझे हुए रिश्ते हो, अधूरे खर्चे हो, आप तय करोगे कि आप कैसा दिन बिताओगे। आप तय करोगे मुझे खुशहाल दिन बिताना है। आप तय करोगे इंटेंसिटी से जीना है, सबका सामना करके जीतना है। बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है, बहुत दिनों से एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो, तो आप फैसला करोगे आज कितने ही काम शेड्यूल्ड हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज सिर्फ रेस्ट लूंगा। छोटे छोटे काम तय कर लो। आज शाम को आधे घंटे एक पेड़ के नीचे बैठूंगा, शांति से गाने सुनूंगा पार्क में, वो टाइम मेरा होगा, वो आज मुझे जीना है। आज तो मैं पूरे दिन मेहनत करूंगा, सारे अटके हुए काम आज भुगता दूंगा। आज पूरा दिन मेहनत के लिए रिजर्व। इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू दूंगा बढ़िया मजबूती के साथ। उसके बाद बढ़िया चाय पीऊंगा, उसके बाद दोस्तों के पास जाके खूब मस्ती करूंगा और शाम को मंदिर में हाथ जोड़कर घर वापस जाऊंगा। तय कर लो ना, काहे बात का डर, काहे बात की घबराहट, काहे बात की टेंशन, सब निकल जाएगा। कुछ भी फेस करना पड़े करोगे, क्योंकि आपने तय कर लिया। सुबह सुबह कहानी लिख दी आज की, ये फेस करूंगा, उसके बाद मस्ती करूंगा। दोस्तों, आपको कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। कोई भी काम आज से बीच में नहीं छोड़ोगे, कितना ही टाइम लगे उस काम को करने में, कॉम्प्लेक्स हो, अटक जाओ, बीच में नहीं छोड़ना, पूरा करना है, फिर नेक्स्ट काम पर आगे बढ़ना है। वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक कदम, एक कार्य अच्छे से करना है, बढ़िया शुरुआत करनी है, बढ़िया अंत करना है, फिर आगे बढ़ना है। एक समस्या को, एक इशू को, एक कार्य को, अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दो। साम दाम दंड भेद सारे संसाधन, सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर दो, पर उस कार्य को बेहतरीन तरीके से करना है, आगे बढ़ना है। ये रूल अपने जीवन के लिए आज अभी से बना लो, बहुत काम आने वाला है। हर दिन 1 घंटा रिजर्व रखना है, मन हल्का करने के लिए, बातें करने के लिए, भावनाओं को बहाने के लिए। माता पिता हो, उनसे बात करो, भाई बहन से बात करो, दोस्तों से बात करो, अपने पति या पत्नी से बात करो, ईश्वर से बात करो, कोई ना हो तो सिर्फ ईश्वर से बात करो, खुद से बात करो, जीव जंतुओं से बात कर लो, पेड़ से बात कर लो, अपने स्टफ टॉय से बात कर लो, शीशे में देखकर बात कर लो, दीवार पे टंगी हुई छिपकली से ही बात कर लो, और कोई ना हो तो। पर अपने मन की भड़ास को, विचारों को, ख्यालों को हर दिन बाहर निकालो, फ्लो करो, बहने दो। और जब कोई ना हो ना आपके पास, स्टफ टॉय से बात कर रहे हो, जीव जंतुओं से बात कर रहे हो, तो सोचो कि वो क्या जवाब देंगे, क्या सही जवाब है, वही जवाब उनकी तरफ से खुद को दो। ब्रह्मांड की चेतना की तरफ से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ से वो जवाब खुद को दो। तारीफ है तो तारीफ कर दो, प्रश्न उठाना है तो खुद पे प्रश्न उठा दो, कोई सीख देनी है तो सीख दे दो। ये दुनिया के लोग आपसे कोई ज्यादा खास नहीं है। जो सीख आप खुद को दे दोगे कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। तो सेल्फ टॉक कोई गुनाह नहीं है, इंसान का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा साथी है।
क्योंकि ना तो आप खुद को जज करते, ना खुद से रंजिश पालते, ना खुद से बैर भाव रख सकते, और खुद पे भरोसा तो करते ही। अपनों से बात करो तो उनसे भी उनका दिन सुनो, उनसे भी उनका दिल सुनो, उनकी भावनाएं सुनो, ध्यान से सुनो, उनकी तारीफ करते हुए सुनो, उनको अप्रिशिएट करो, फिर अपनी बात करो। दिन में 1 घंटा आपको वेंटिंग करनी ही करनी है, और अकेले हो, खुद से करनी है तो आधे घंटे करनी है। मेरी तो सिंपल सी आदत है, मैं जब वॉक करता हूँ सिर्फ खुद से बातें करता हूँ, ढेर सारी बातें करता हूँ, खुद को समझाता हूँ, खुद को मजबूती देता हूँ, खुद की तारीफ भी करता हूँ, खुद को झाड़ता भी हूँ, डांटता भी हूँ कुछ चीज़ों के लिए। लोग देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कोई सोचता है इसके कान में ब्लूटूथ होगा, कोई सोचता है थोड़ा पैदल है दिमाग से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश होता हूँ। आज ही ना एक लिस्ट तैयार करो उन सब कार्यों की जो आप नहीं कर सकते, जो आपके बस की नहीं है, जिनसे आपको डर लगता है, जिस पर आपको यकीन हो गया ये मैं नहीं कर सकता, जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं गिल्ट बनकर, रिग्रेट बनकर, कमी बनकर। उनका सोच के भी आपके अंदर घबराहट का भाव पैदा होता है, एंग्शियसनेस पैदा होती है। वो आपके लिए बहुत बड़े, आपको लगता है कोई और आपसे बहुत बेहतर कर सकता है। ये लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। हर महीने के लिए उनमें से एक कार्य पकड़ लेना है और उसको पूरे महीने निरंतर हर दिन आधे घंटे जरूर करना, बिना अपेक्षा के, बिना कामना के, कुछ हो ना हो, निरंतर आधे घंटे दिल लगा के उसको जरूर करना है। करते रहो, प्रयास करते रहो जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए। हो सकता है एक इंसान लिखने में अच्छा नहीं होता, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, कोई इंसान बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं होता, किसी की वोकैबुलरी कमज़ोर होती है, कोई इंसान मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं कर पाता। हम सब के काम जो भी करियर है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, हम उनसे डरते हैं। किसी की जनरल नॉलेज वीक होती है, किसी को एक लैंग्वेज सीखनी थी पर डर के मारे, एलियन लैंग्वेज है, कुछ नहीं पता, नहीं सीख पा रहा। किसी को कंप्यूटर्स में कोई चीज़ बहुत भाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो नहीं सीख पा रहा। पकड़ लो उस काम को। आजकल तो रिसोर्सेज इतने सारे हैं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, कहीं 50 किलोमीटर धक्के खा के भी जाना नहीं पड़ेगा, फ़ोन से ही सब कुछ हो जाएगा। करो, आधे घंटे करो। मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करो, कीप लेस, कम रखो, काम का रखो। अपने जीवन का रूल बना लो, कम रखो, काम का रखो। कोई भी ऐसी वस्तु जो 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुई हो उसको जीवन से हटा दो, उसको दान कर दो, जिसको उसकी ज़रूरत है उसको दे दो, और किसी को उसकी ज़रूरत नहीं तो फेंक दो, अपने पास नहीं रखना। ऐसा ना हो कि ज्वेलरी 5 साल से काम नहीं हो तो उसको फेंक दो। इन चीज़ों के लिए नहीं कह रहा ऑब्वियसली। तो आज आपको लगता है कोई चीज़ आपने महीनों से, सालों से इस्तेमाल नहीं करी, पर कोई उसको इंस्टेंटली इस्तेमाल कर सकता है, काम आ सकती है, दे दो, जाने दो, आपकी नहीं है। आप सिर्फ रोक रहे हो ब्रह्मांड के प्रभाव को, किसी तक एक सहूलियत को पहुंचने को। आप होर्डिंग नहीं कर रहे, आप जोड़ नहीं रहे। होर्डिंग क्रिएट्स कंफ्यूजन। ज़्यादा सामान होने से पास में, ज़्यादा विषय होने से पास में, सिर्फ इंसान का दिमाग उनमें घूमता रहता है। उससे उसका दिमाग स्लो भी हो जाता है, इंटेलिजेंस कम हो जाती है, रिजल्ट्स कम आते हैं। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपकी अलमारी में सालों पुराने कपड़े भी पड़े, 4 अलग अलग साइजेस के कपड़े पड़े, वो रंग जो आप आज नहीं पहनते वो भी पड़े, सर्दियों में गर्मी के कपड़े भी पड़े, अलमारी पूरी भरी पड़ी। जब भी आप अलमारी खोलते हो कपड़े चुनने के लिए, कई मिनट आप ख़राब कर देते हो, पूरी निगाह दौड़ाते हो, ढूंढते हो, छांटते हो, कुछ कपड़े हटाते हो, फिर वापस रखते हो, तब जाके कपड़ा समझ में आता है। पर उस अलमारी में रखे 80% कपड़े आपके लिए आज की डेट में बेकार हैं। सोचो अगर आपने वो सब हटा दिए तो आप अलमारी खोलोगे, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्या पहनना है, पहन लोगे। वरना 10 मिनट ढूंढते रहोगे, पहले गंदगी भी मचेगी, फिर संगवाओगे, जबकि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। काम के तो सिर्फ 3 कपड़े हैं, 5 कपड़े हैं। अपने सामने सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें रखो। आपकी टेबल पर सिर्फ काम की चीज़ें होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। कमरे में सिर्फ काम की चीज़ें होनी चाहिए, खाली होना चाहिए। जो भी चीज़ आपके दिमाग को कंफ्यूज करे, आपका ध्यान भटकाए, उस चीज़ को हटा दो, दे दो। मिनिमलिज्म क्रिएट्स क्लैरिटी। क्लैरिटी रहेगी, ये करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। किचन में 50 वैरायटी रखी होगी, खाना बनाने जब भी जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। 4-5 वैरायटी जो आप निरंतर खाते हो वो रखी होगी, तो आप जाओगे 2 मिनट में दिमाग चलने लगेगा। दिमाग की फंक्शनिंग को बढ़ाने का तरीका है मिनिमलिज्म।
आप प्रैक्टिस तो करो, आप चौक जाओगे, आप अपनी कितनी एनर्जी बचाते हो, दिमाग कितना बढ़िया चलने लगेगा। फोन में लिमिटेड एप्स रखो, एप्स पे एप्स रखते जा रहे हो, फोन स्लो हो रहा है, जब भी फोन खोलते हो कंफ्यूज हो जाते हो, ये चुनूं ये चुनूं ये चुनूं, जबकि उनमें से 70-80% आप चुनोगे ही नहीं, कभी नहीं चुनते। लास्ट 300 दिनों में हर बार चुनाव में वो फेल हुई है, पीछे हटी है। रखो ही वो 4 ऐप्स जो काम के। हर इंसान प्रकृति का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा जीव है जिसका जन्म हुआ है खूब मेहनत करने के लिए, चलने के लिए, 6-7 घंटे की नींद लेने के लिए, रंग बिरंगा भोजन खाने के लिए, चैन से खाली बैठने के लिए भी, आराम करने के लिए भी, सोशली दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए भी, निरंतर बेहतर बनने के लिए भी, ईश्वर से जुड़ने के लिए भी, अध्यात्म से जुड़ने के लिए भी, ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए भी। इतनी इंटेलिजेंस मिलने का कोई सेंस ही नहीं। ज़्यादा इंटेलिजेंस बिना इन सब विषयों के सिर्फ दुख है, डिप्रेशन है दोस्तों, ओवर थिंकिंग है। इंटेलिजेंस इज नॉट अ बून। बुद्धिमता कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई वरदान नहीं है, उससे बड़ा कोई श्राप नहीं है अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो पाए। हर इंसान का जन्म हर दिन पॉजिटिव स्ट्रेस लेने के लिए होता है, वो तनाव ले और उसके लिए कुछ करे, आगे बढ़े, मोटिवेशन आए कि नहीं ये काम करना है। तो हर दिन जिन सब कार्यों के लिए आपका जन्म हुआ है उनको जरूर करें। चलो, खूब चलो, नींद पे ध्यान दो, अपनी लाइफ की बेसिक्स पर ध्यान दो, अच्छे खाने पर ध्यान दो, पॉजिटिव स्ट्रेस पर ध्यान दो, इंटरैक्शंस पर ध्यान दो। जैसा मैं बता रहा हूं, लाइफ की बेसिक्स को लेवल पर लेकर आओ, लाइफ अपने आप बेटर बनेगी, ऊंची उठेगी, बड़ी सक्सेस भी तभी मिलेगी। मेहनत से नहीं भागना, मेरा तो जन्म ही मेहनत के लिए हुआ, इतनी ऊर्जा मिली ही मेहनत करने के लिए, वरना पशुओं की तरह मैं भी जुगाली करते हुए एक जगह 5-6 घंटे बैठा रहता, मुंह हिलाता रहता, घास चबाता रहता, बीच में कोई रोटी डाल जाए तो डाल जाए। हर दिन बैलेंस्ड जीवन जीना है, अपना रूटीन खुद डिसाइड करना है, खुद समझना है क्या मैं ज़्यादा चल पा रहा हूं या नहीं, क्या मुझे न्यूट्रिशन सही मिल रहा है या नहीं, क्या मैं लोगों से पर्याप्त बात कर पा रहा हूं या नहीं, क्या मैं पर्याप्त काम कर रहा हूं या नहीं, क्या मैं नेगेटिव स्ट्रेस तो नहीं ले रहा जिसके लिए कुछ ना कर पाऊँ, पॉजिटिव स्ट्रेस ले ही नहीं रहा, क्या मैं आराम कर रहा हूं या बिल्कुल नहीं करता। हर इंसान को आधे घंटे कम से कम पूरे दिन में बिल्कुल खाली बैठना चाहिए, कोई विषय उसके आसपास ना। इस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस बनाओ दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।